स्वागत है क्लास 10 के विषय इतिहास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 25 में। आज का हमारा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका एवं प्रभावों की क्या है समीक्षा करें। आइए देखते हैं कि प्रेस का क्या भूमिका रहा आंदोलन में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रही। प्रेस ने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के अत्याचारों और नीतियों के बारे में जागरूकता करने, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। प्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक ताकतवर हथियार का काम किया। इसकी भूमिका और प्रभाव को निम्न बिंदुओं से क्या समझा जा सकता है। पहला हमारा है ब्रिटिश अत्याचारों के प्रति जागरूकता फैलाना। प्रेस ने ब्रिटिश शासन के दमनकारी नीति, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को ब्रिटिश नीतियों के अन्यायपूर्ण पहलुओं जैसे कि कर नीति, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक शोषण की जानकारी मिली। इससे लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए। अगला है राष्ट्रीय चेतना और एकता का विकास। भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों जैसे केसरी, मराठा, यंग इंडिया और अमृत बाजार पत्रिका ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। इन पत्रों ने भारतीयों को यह समझाया कि एक राष्ट्र के रूप में एकजुट है और उन्हें विदेशी शासन से मुक्त होने के लिए संगठित होना चाहिए। इससे समाज के विभिन्न वर्गों में राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हुई। अगला है हमारा सामाजिक और राजनीतिक सुधार का प्रचार। प्रेस ने समाज सुधारकों के विचारों और कार्यों को व्यापक रूप से प्रसारित किया। राजा राम मोहन राय के समाचार चंद्रिका और बंगदूत जैसे अखबारों ने सामाजिक सुधार के लिए जागरूकता फैलाई। प्रेस ने सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद और अशिक्षा जैसी समस्याओं पर लेख लिखे, जिससे समाज में सुधार के लिए जनमत तैयार हुआ और राष्ट्र निर्माण की नींव मजबूत हुई। अगला है स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार और संगठन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रेस ने एक माध्यम के रूप में कार्य किया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी, कार्यक्रम, नेताओं के विचार जनता तक पहुँचे। और बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी के जरिए जनता को प्रेरित किया और स्वराज्य का नारा दिया। महात्मा गांधी, यंग इंडिया, हरिजन ने जनता को अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत पर चलने के लिए प्रेरित किया। अगला हमारा है विदेशी समर्थन और वैश्विक जागरूकता का विकास। प्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया और विदेशी प्रेस में भारतीय आंदोलन की खबरें छपने लगी, जिससे अन्य देशों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। प्रेस के कारण वैश्विक समुदाय में ब्रिटिश अत्याचारों की आलोचना होने लगी और विदेशी जनमत ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बनने लगा। अगला है प्रेरणा और आत्मविश्वास का संचार। प्रेस के माध्यम से भारतीयों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में चल रहे आंदोलनों के बारे में जाना और इससे प्रेरणा प्राप्त की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति और आयरिश स्वतंत्रता संग्राम जैसे उदाहरणों से भारतीय जनता ने सीखा कि ब्रिटिश शासन को चुनौती देना संभव है और इससे भारतीयों में आत्मविश्वास और उत्साह का हुआ संचार हुआ। अगला है ब्रिटिश दमन और प्रेस की स्वतंत्रता पर संघर्ष। प्रेस की ताकत को देखकर ब्रिटिश सरकार ने कई कानून बनाए, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, जिससे भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगाया जा सका। लेकिन भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया और अपनी आवाज़ उठाने के अधिकार के लिए संघर्ष जारी रखा और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ने भारतीय जनता को और अधिक जागरूक और संगठित कर दिया। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है
कि ऑब्जेक्टिव में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? तो 1878 में। आगे आइए, अगर हम प्रेस की भूमिका का निष्कर्ष की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस ने जागरूकता फैलाने, राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करने और स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को सक्रिय रूप से शामिल करने में अहम भूमिका निभाई। प्रेस ने न केवल भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया, बल्कि आंदोलन को एक सशक्त और संगठित दिशा भी क्या है दिया। प्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख आधार स्तंभ साबित क्या है हुआ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।